4 साल। पता है 4 साल कितने होते हैं? 4 सालों में कोई अपने एमबीबीएस के फाइनल ईयर में होता है। 4 सालों में कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होता है। 4 सालों में कोई अपना जॉब स्टार्ट कर चुका होता है। और मैं अभी भी नीट के बारे में ही बात कर रही हूँ। एंड दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। ड्रॉप ईयर्स की सबसे बड़ी कॉस्ट ना ही मुझे ऑनलाइन कोचिंग की फ़ीस लगी और ना ही बुक्स और ना ही टेस्ट सीरीज़। द बिगेस्ट कॉस्ट वॉज वाट इट डिड टू मी एज ए पर्सन। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ बिलीव, मेरा सोशल लाइफ सब कुछ बदल चुका था ड्रॉप ईयर्स के बाद। आज मैं बात करूंगी व्हाट डज ए ड्रॉप ईयर कॉस्ट। आई फील लाइक जो भी ड्रॉपर ये वीडियो देख रहा होगा डेफिनेटली वो मेरे से रिलेट कर ही रहा होगा। एंड आई फील लाइक मेजोरिटी ड्रॉपर्स ने ये सब फेस किया ही होगा। एंड इफ़ यू आर ए ड्रॉपर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि आपके साथ भी ये सब हो सकता है, तो पहले से ही प्रिपेयर रहने से बेटर रहेगा चीज़। पहले मुझे लगा था कि एक ड्रॉप लूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, नीट क्रैक करूँगी एंड देन मेडिकल कॉलेज जाऊँगी एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट धीरे धीरे एक ड्रॉप से दूसरा ड्रॉप एंड देन तीसरा ड्रॉप एंड देन जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं देन लोगों की सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी इतनी अनकंफर्टेबल कर देती है। जैसे कि कोई अगर पूछ देता है कि बेटा अब क्या कर रहे हो, एंड टेक्निकली तुम्हारे पास एक ही जवाब होता है, दैट इज़ नीट की प्रिपरेशन। एंड तुम अंदर ही अंदर सोचते हो कि फिर से वही जवाब देना पड़ेगा। अपने दोस्तों से मिलने से हेजिटेट करते हो एंड देन फैमिली फंक्शन अवॉइड करते हो एंड किसी से कुछ पूछने में या फिर बात करने में इतराते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अभी मुझे पूछ देगा कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने आए, तो तुम इसलिए सब कुछ अवॉइड करते हो। एंड धीरे धीरे तुम्हारा वर्ल्ड जो है वो छोटा हो जाता है। सिर्फ स्टडी टेबल, बुक्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, इन्हीं सब के बीच में तुम्हारी दुनिया बन जाती है। एंड तुम ये रियलाइज़ भी नहीं करते हो कि तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि अपने सोशल सर्कल से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। एंड कभी कभी हम लोगों से इसलिए भी दूर नहीं होते हैं कि वो हमारे लिए ख़राब है, हानिकारक है। कभी कभी हम इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि हम खुद को फिर से एक्सप्लेन करने में डरते हैं कि अगर फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ, क्यों मैंने ड्रॉप लिया। एंड सेम चीज़ें दोहराने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सेकेंड थिंग जो मुझे पर्सनली लगी, दैट वाज द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई यूज़ टू हैव। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ एंड मैं कभी ना कभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट से नीट क्रैक कर ही लूँगी। फिर देन रिज़ल्ट आया जो कि मेरे एक्सपेक्टेड से बिल्कुल नहीं होता था हमेशा। एंड देन मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर बहुत अच्छे से मेहनत कर लूँगी एंड देन फिर से डिसअपॉइंटमेंट, और ये जो सर्कल है ये रिपीट होता रहता था। और ये साइकिल जब बार बार रिपीट होता रहता है देन तुम सिर्फ एग्ज़ाम पे डाउट नहीं करते हो, तुम खुद पे डाउट करने लग जाते हो एक पॉइंट के बाद। एंड तुम ऐसे सोचते हो कि लाइक आई एम नॉट दैट स्मार्ट इनफ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैंने उतना मेहनत नहीं किया होगा, मैंने उतना सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, मैं डम्ब हूँ एंड सो ऑन। एंड मुझे लगने लगा कि शायद मैं एमबीबीएस के लिए बनी ही नहीं हूँ। एंड ये थॉट्स इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये सडनली नहीं आते, दे बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइक ये नॉर्मल थॉट्स लगने लगते हैं तुम्हें। लाइक तुम कुछ अच्छा करते हो, तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, तुम बस नेक्स्ट प्रॉब्लम खोजने लगते हो। तुम्हें कोई तारीफ़ कर देता है, तुम उस तारीफ़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो बिकॉज तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम ऐसा सोचते हो कि फाइनल में अगर नहीं आया तो यू हैव स्टार्टेड स्टॉप बिलीविंग योर ओन पोटेंशियल। तुम्हें खुद के पोटेंशियल पे कोई भरोसा नहीं रहता है, एंड जो कि मेरे साथ बहुत हुआ है। ड्रॉप ईयर ने मुझे एक और बात सिखाई जो कि है सेल्फ डाउट कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। कभी कभी तुम पढ़ रहे होते हो एंड तुम्हारे माइंड में एक सेकेंड थॉट चल रही होती है, व्हाट इफ़ आई फेल अगेन, व्हाट इफ़ एवरीवन एल्स वाज राइट, व्हाट इफ़ all these efforts goes to waste, and the most painful thought, what if I have wasted too much time। बिकॉज जब तुम्हारी जर्नी बहुत लॉन्ग हो जाती है तब हर नए अटेम्प्ट के साथ सिर्फ तुम्हें होप नहीं मिलती, इसके साथ साथ तुम्हें पास्ट ट्रॉमास एंड फेलियर्स भी मिलते हैं। तुम करेंट प्रिपरेशन को लास्ट अटेम्प्ट के रिज़ल्ट के लेंस से देखने लगते हो। आज अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो तुम सोचने लगते हो कि तुम्हें पहले से ही लगा था कि तुम नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुमने किसी दिन अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हारा किसी मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो तुम सोचते हो कि पता नहीं कितने टाइम तक ये अच्छा ही चलेगा। मतलब तुम जीतते हो तब भी खुद पे डाउट करते हो, तुम हारते हो तब भी खुद पे डाउट करते हो। बेसिकली तुम खुद पे डाउट ही करने लग जाते हो अपने ड्रॉप ईयर्स में। And then you realize the biggest battle is not with the syllabus, sometimes it is with the version that stop believing in you। फिर आते हैं कंपैरिजंस, और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने इसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। इंस्टाग्राम खोलो, समवन गॉट इनटू दैट ड्रीम कॉलेज, समवन स्टार्टेड अर्निंग, समवन इज़ पोस्टिंग दैट ट्रैवल ब्लॉग्स, समवन इज़, और
तुम वही बुक्स, वही स्टडी टेबल, वही ड्रीम के साथ जी रहे होते हो एंड तुम्हारे माइंड में एक थॉट जो कांस्टेंट होता ही है, दैट इज़ सब लोग तुमसे आगे निकल गए, बस तुम ही पीछे रह गए हो। आस-पास वाले भी तुमसे आगे निकल जाते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुमसे बहुत छोटा है बट फिर भी वो कॉलेज में है एंड तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड दिस वाज़ सो कांस्टेंट, लाइक ये होता ही रहता है, लाइक मेरे साथ तो बहुत। सोसाइटी भी तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है, लाइक तुम बाहर निकलोगे एंड देन पूछेंगे कि और कितने साल ड्रॉप लोगे, आगे का क्या प्लान है, कोई बैकअप प्लान है या नहीं एंड उससे थोड़ी देर बाद ही तुम खुद पे फिर से डाउट करने लग जाते हो एंड दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू हैव, क्योंकि प्रेशर अब बाहर से नहीं, प्रेशर अंदर से आने लगता है एंड तुम इस प्रेशर से बच ही नहीं पाते हो, इसके साथ ही तुम्हें जीना पड़ता है। मे बी ड्रॉप ईयर का सबसे पेनफुल पार्ट है फीलिंग स्टक। तुम्हारी लाइफ फिजिकली चल रही होती है बट तुम्हें इमोशनली ऐसा लगता है कि तुम वही खड़े हो एंड हर बार रिज़ल्ट के टाइम तुम ये सोचते हो कि इस बार तुम्हारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है एंड फिर शुरू होता है एक और साल, वही प्रिपरेशन, वही रूटीन, वही लाइफ एंड वही अनसर्टेनिटी एंड तुम आउटसाइड वर्ल्ड को देख के तुमको ऐसा लगता है कि मैंने इतना टाइम दे दिया और फिर भी मैं यही हूँ। बट रिसेंटली मैंने एक बात रियलाइज़ किया है कि बीइंग बिहाइंड फ्रॉम समवन डजंट मीन कि तुम अपने लाइफ में भी पीछे ही चल रहे हो। हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। हाँ, मेरे कुछ दोस्त मेरे से बहुत आगे निकल गए एंड कुछ यंगर पीपल भी अभी कॉलेज में है बट मैं नहीं हूँ एंड आई थिंक इट्स ओके टू एडमिट दैट। हर वक्त तुम आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन प्रिटेंड तो नहीं कर सकते हो। यू कैन बी हैप्पी फॉर समवन एंड स्टिल बी सैड फॉर योर ओन सिचुएशन। दोनों फीलिंग साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। मुझे समझ में आ चुकी है। आई डोंट वांट माई एंटायर आइडेंटिटी टू बिकम नीट और MBBS स्टूडेंट। आई एम ए नीट एस्पिरेंट बट आई एम ऑल्सो ए पर्सन। मेरी खुद की लाइफ है, मेरे ड्रीम्स है, मेरे क्रिएटिविटी है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेशनशिप है, मेरे फ्रेंड्स है। नीट सिर्फ मेरी लाइफ का एक पार्ट है, नीट इज़ नॉट माई एंटायर लाइफ। एंड अगर तुम भी एक नीट एस्पिरेंट हो तो तुम इस बात को कभी अपने दिमाग में मत डालना कि लाइक जब तुम मेडिकल कॉलेज में होगे तब तुम्हारी लाइफ स्टार्ट होगी। डोंट पुट योर एंटायर लाइफ ऑन पॉज। स्टडी फॉर योर ड्रीम, वर्क हार्ड फॉर इट, give your best, but don't wait to leave while you are waiting for the results. What does a drop year really cost? Sometimes it costs confidence, sometimes self-belief, sometimes peace, sometimes friendships, and sometimes happiness. Here's what I don't want you to lose is your identity, because one exam can't define that whether you are successful in life or not, and taking longer doesn't mean you are a failure. Maybe your journey taking longer than you imagined. Maybe you are not where you thought you would be at this age. But तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो, अभी भी तुम चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी तुम्हारी स्टोरी का ये एंडिंग नहीं है, इट्स जस्ट ए चैप्टर। एंड अगर तुम भी एक ड्रॉपर हो तो कमेंट में बताना कि तुमने इस जर्नी में क्या खोया मेजरली। एंड आई फील लाइक मेजोरिटी ड्रॉपर्स ने ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर फेस किया ही होगा। एंड कमेंट में बताना सो दैट सबको लगे कि लाइक वो अकेले नहीं है कि जिन्होंने इतना सारा कुछ खोया एंड लाइक इतना कुछ फेस किया। एंड जो लोग भी ड्रॉप ले रहे हो तो लाइक उनको ना लगे कि उनका लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लाइक अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि 4 सालों के ड्रॉप ईयर्स से मैंने क्या सीखा। लाइक कुछ तो पॉजिटिविटी होना चाहिए ना इन 4 सालों में, तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगी। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।